हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग लर्निंग की कुछ थ्योरीज देखेंगे। इससे पहले भी मैं लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार चैनल पर जाइए और मेरी पिछली वीडियोस देखिए जो लर्निंग से रिलेटेड है, ताकि आगे आपको जो है इन थ्योरीज़ को कोरिलेट करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप एचटेट के स्टूडेंट हैं या आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट है या आप इवन नेट के एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट एजुकेशन की, तो आप मेरी थ्योरीज़ को जो है देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए लर्नर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरी है हमारी थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी हमें किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। नाम से ही हमें पता चल रहा है, ठीक है। इस थ्योरी के डिफरेंट नेम्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कभी मैचिंग टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम क्या है? सबसे पहले ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसका दूसरा नाम क्या हुआ? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अगर और हम इसका नाम देखें तो सेकंड नेम क्या है इसका? थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म थ्योरी। क्या बोलेंगे? थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म थ्योरी। ओके लर्नर्स, थॉर्नडाइक जो है कहाँ से थे? ये अमेरिका के थे और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अब लर्नर्स हम लोग देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया। सबसे पहले आप याद रखेंगे, थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो किस पर किया है? वो एक बिल्ली के ऊपर किया है, ठीक है। एक कैट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया? एक भूखी बिल्ली को लिया है। सेकंड, इन्होंने एक पजल बॉक्स लिया है, ठीक है। उस पजल बॉक्स में क्या था? सिर्फ एक सिंगल डोर था। वो डोर जो है किससे ओपन होता था? लीवर को प्रेस करने से वो डोर ओपन होता था। अब भूखी बिल्ली को उसमें रख दिया गया और पिंजरे के सामने या पजल बॉक्स के सामने एक खाना रख दिया गया एक प्लेट में, ठीक है। और उस प्लेट में क्या था? जो फिश है वो रखी गई, ठीक है, क्योंकि उसकी स्मेल जो है उसे अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि वो भूखी थी, ठीक है। तो उसने क्या किया? उसने उल्टे सीधे ट्राई करने की कोशिश करी और बार बार वो जो है पंजे अपने इधर उधर मारती रही। अचानक से उसका जो पंजा है वो एक बार लीवर पर लगा, लीवर प्रेस हुआ और दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली ने क्या किया? खाना खाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर कुछ देर बाद जो है थॉर्नडाइक ने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। फिर क्या हुआ? फिर बिल्ली ने फिर से वही उल्टे सीधे पैर पंजे मारने जो है वो शुरू किए, लेकिन इस बार उसने कम टाइम लगाया और जल्दी से उसने क्या किया? दरवाज़ा खुल गया और उसने खाना खाया। इस एक्सपेरिमेंट को फिर से जो है रिपीट किया गया। इस तरीके से बार बार रिपीट करने के बाद लास्ट एक्सपेरिमेंट में बिल्ली ने क्या किया? बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, सीधा पंजे से जो है प्रेस किया लीवर को और दरवाज़ा खुल गया और उसने खाना खाया। तो थॉर्नडाइक जो है अपनी इस थ्योरी में कहना चाहते हैं कि जितनी बार हम ट्राई करते हैं उस टाइम जो है हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, यानी कि गलती करके और फिर सीखना, गलती करना और फिर सीख जाना। ऐसा किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी टर्म्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं इस थ्योरी में, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे इन्होंने जो है दिया है, ये देखो, एज्यूम कर लेना मैंने थोड़ी सी ड्राइंग करी है, इसे बिल्ली ही समझना, ठीक है। और ये हमारा क्या है? एक पजल बॉक्स है, ठीक है। ये हमारी कैट हुई, ये हमारा पजल बॉक्स हुआ, ये हमारा लीवर हुआ, जिसे प्रेस करके बिल्ली क्या करेगी? खाना खाएगी। तो सबसे पहले हमारा मोटिव या ड्राइव क्या हुआ? क्योंकि बिल्ली को क्या लगी? भूख। तो उसके लिए जो उसका मोटिव है वो क्या है? उसकी भूख है। सेकंड, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? इस पिंजरे से बाहर निकलना और खाने को खाना। इसके सामने बहुत सारी जो है डिफरेंट तरीके की क्या आई हैं? हर्डल्स उसके सामने आई हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार ट्राई करने के बाद उसे जो है बार बार उससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक से बाय चांस एक जो है ट्रायल में उससे क्या हुआ? दरवाज़ा खुल गया। और अगर हम लोग लास्ट में देखें तो लास्ट में जो है प्रॉपर मूवमेंट इसका कौन सा रहा जिसमें इससे दरवाज़ा खुला। और बिल्कुल लास्ट में अगर मैं बात करूं, बिहेवियर की फिक्सेशन कब हुई? क्योंकि उसने बार बार ट्राई किया और दरवाज़ा उसने खोल लिया। तो ओवरऑल जो थॉर्नडाइक हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, तो लास्ट मोमेंट तक हम क्या? अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। यानी कि कोशिश करो फिर मिल जाएगा। कोशिश करो मतलब लगे रहो, कहने का मतलब क्या है? बार बार जो है हम लोग ट्राई करते रहते हैं और एक ऑप्शन हमारे सामने ऐसा आ जाता है जहाँ पर हमें वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। चलिए लर्नर्स, आपको शायद ये थ्योरी समझ में आई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरी जो है वो रिलेट कर रही है किससे?
थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी है? ये थ्योरी आपको दी है पावलोव ने। ठीक है, लिख लेंगे किसने दी है? पावलोव ने। इस थ्योरी को बोला जाता है पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या बोला जाता है? पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। इस थ्योरी के अदर नेम क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। इसे क्या बोला जाता है? कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। नेक्स्ट नेम क्या है? लर्निंग बाय कंडीशनिंग। ये वर्ड बार बार आ रहा है, कंडीशनिंग। थ्योरी के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कंडीशनिंग क्या है, इसीलिए ध्यान से वीडियो सुनते रहे। ऐसा ही आप अपना पेशेंस बनाए रखिए और हम इस थ्योरी को फटाफट से कवर करेंगे। चलिए, अब ये एक्सपेरिमेंट किया गया किसके ऊपर? एक डॉग के ऊपर। पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया है? एक कुत्ते के ऊपर किया है। उन्होंने जो है एक टेबल ली, ठीक है, उस टेबल के अंदर जो है उस कुत्ते को रखा और वो भूखा था। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तभी हमारे सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हम जो है जो जितने भी एनिमल्स जो इन्होंने लिए हैं उनको थोड़ा सा भूखा रखें ताकि वो अपना रिएक्शन प्रेजेंट करें हमारे सामने। ठीक है, तो उस कुत्ते की जो सलाइवरी जो ग्लैंड्स थी उनको क्या कर दिया? उनको ऑपरेट कर दिया और जितनी सलाइवा निकलती उसे एक जगह जो है स्टोर करते और बाद में चेक करेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखेंगे नेचुरल जो स्टिमुलस है वो क्या है? हमारा फूड है। और जब मैं बेल की बात करूं तो आप याद रखना ये क्या है? आर्टिफिशियल है। ठीक है, नेचुरल क्या रहेगा? हमारा फूड। और बेल की मैं बात करूं तो वो क्या रहेगा? हमारा आर्टिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो कुत्ते को क्या किया? बांध करके रख दिया वहाँ पर उस टेबल के ऊपर, उसके सामने खाना रखा। खाने को देखते ही जो है कुत्ते की लार आना शुरू हो गई, यानी कि उसकी जो है सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो जैसे बेल बजाई, कुत्ते के सामने खाना हम लोगों ने रख दिया, तो अब कुत्ते ने क्या सोचा कि जैसे ही बेल बजेगी तो मुझे क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग करते रहे और जितनी भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी हम लोगों ने जो उसकी सलाइवा को जो कलेक्ट किया था उसके बिहाफ पर डिसीज़न निकाला गया और इसमें बोला गया, ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस होता है, नेचुरल स्टिमुलस यानी कि जो हमने फूड दिया उसको, ठीक है, अगर कभी कभी हम उसे ना दे करके आर्टिफिशियल स्टिमुलस का यूज़ करेंगे, मैंने क्या बोला? नेचुरल स्टिमुलस को ना दे करके जब हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस का यूज़ करेंगे यानी कि बेल का यूज़ करेंगे तो भी नेचुरल रिस्पॉन्स प्रेजेंट होगा, तो भी क्या होगा? नेचुरल रिस्पॉन्स प्रेजेंट होगा। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? क्या पता चला कि नेचुरल स्टिमुलस के कमी की वजह से भी हम लोग कई बार क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्टिमुलस अगर हम लोग देते हैं तो रिस्पॉन्स कैसा आएगा? हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स ही हमारे सामने जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये देखिए S1 जो है मैंने डिनोट किया है, इसे आप देखिएगा, एक सेकेंड लर्नर्स। S1 क्या है? हमारा नेचुरल स्टिमुलस, यानी कि हम लोगों ने जो है क्या किया? कुत्ते के सामने खाने को रखा। और ये क्या है? हमारा R1 क्या है? रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स, यानी कि खाना दिखा और लार निकलना शुरू हुआ। उसके बाद सेकंड आता है हमारा S2 बोले तो नेक्स्ट स्टिमुलस। ये कैसा स्टिमुलस है? आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया? बेल बजाई, लेकिन R2 का मतलब क्या हुआ? उसने जो है अलर्टनेस दिखाई, यानी कि बेल बजते ही वो क्या हो गया? अलर्ट हो गया कि उसे क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। यानी कि जो हम लोगों ने उसके सामने नेचुरल स्टिमुलस प्रेजेंट किया तो उसने क्या किया? नेचुरल रिस्पॉन्स किया। जब हम लोगों ने आर्टिफिशियल स्टिमुलस उसे दिया तो उसने क्या किया? अलर्ट हो गया कि मुझे अब खाना मिलेगा। ठीक है लर्नर्स, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे इस थ्योरी में और क्या कुछ मेंशन किया गया है। तो अगर मैं नटशेल में बात करूं तो इस थ्योरी में बताया गया है कि जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस है, ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी देते हैं तो जो नेचुरल स्टिमुलस है उसके सामने नेचुरल रिस्पॉन्स ही जो है हमारा क्या होगा? क्रिएट होगा। तो नेचुरल रिस्पॉन्स ही क्या होगा? क्रिएट होगा। तो जो कंडीशनिंग की मैं बात कर रही थी, तो कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स करें, जो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है उसके साथ साथ अगर हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी देते हैं तो भी हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहेगा? नेचुरल रिस्पॉन्स ही रहेगा। ओवरऑल आप समझिए, अगर मैं कुत्ते को खाना दे रही हूँ, ठीक है, मैंने बेल बजाई, मैंने उसे खाना दिया, उसकी कंडीशनिंग हो गई कि बेल बजेगी और मुझे क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। लेकिन एक बार मैंने क्या किया?
बेल बजाई, खाना नहीं दिया, लेकिन कंडीशनिंग उसकी फिर भी हुई। कैसे हुई? क्योंकि उसे पता चल गया बेल बजते ही मुझे खाना मिलेगा। तो इस चीज़ को बोला जाता है पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर मेरे कुछ लर्नर्स इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनके लिए भी मैंने ये चीज़ मेंशन की गई है। बिफोर कंडीशनिंग हम क्या बोलते हैं? यूसीएस। यूसीएस का मतलब क्या हुआ? अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या मतलब हुआ? अनकंडीशनल स्टिमुलस। और यूसीआर का मतलब क्या हुआ? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? न्यूट्रल स्टिमुलस डज नॉट इक्वल टू अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है लर्नर्स। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, आप लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या मतलब निकलता है हमारा इस थ्योरी का। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हियर आर्टिफिशियल स्टिमुलस इज़ जनरेटिंग द नेचुरल रिस्पॉन्स। बस इतना याद रखना कि जो हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस है बेल बजाना, उससे हमें कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नेचुरल रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है लर्नर्स। तो ये थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई लर्नर्स। तो आज हम लोगों ने लर्निंग की 2 थ्योरीज डिस्कस करी हैं। बाकी थ्योरीज मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। चलिए लर्नर्स, अगर आप में से किसी ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और मेरे वीडियोज़ को देखिए। चलिए ओके लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।